रशीद, पढ़ना मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। Yes, sir. Lifting of corporate veil. The following are the cases where the company law disregards the principle of corporate personality or the principle that the company is a separate legal, distinct, and separate from its shareholders or members. तो ये करीब 4-5 केसेस हैं जिनमें कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर दिया गया था। कौन से 4-5 केसेस हैं ये देखिए। कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड, एक चार्ट में एंड में जाके बताया हुआ है। दीज आर द 5 केसेस जहां पर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर दिया गया। सबसे पहले सर, ट्रेडिंग विद एनिमी। पहले मैं आज अपन मैं इसको शॉर्ट में 2-5 मिनट में आपको समझाता हूं, डिटेल में कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या है कि सर ट्रेडिंग विद एनिमी, समझो। सबसे पहले तो एक तो होते हैं एलियन और एक होता है एलियन एनिमी। दोनों में फर्क है। एक तो होता है एलियन, दूसरा होता है एलियन एनिमी। यदि ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा इंडिया में है तो ही इज एन एलियन, ठीक है। यदि नेपाल का कोई बंदा इंडिया में है, ही इज एन एलियन। एलियन मीन्स ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रह से आया हुआ है। एलियन का मतलब वो हमारी कंट्री से बाहर का है, दैट्स वाई एलियन। ये कंटेक्स्ट वो है, ठीक है। चलिए सर, यदि हमारा देश जो है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स war against a particular country, डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, तो फिर उस कंट्री के जो सिटीजन हैं या जो उस कंट्री की एंटिटीज हैं वो एलियन कौन बन जाएंगे हमारे लिए? एलियन एनिमीज बन जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है सर। तो इसका ये मतलब नहीं है इंडिया में कोई पाकिस्तानी घूम रहा है अभी राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारा दुश्मन ही है, लेके उसको फोड़ देंगे जहां भी मिलेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब यदि हमारी कंट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मान लो वार डिक्लेयर किया या चाइना के खिलाफ वार डिक्लेयर किया है, तो वार डिक्लेयर किया तो वो एलियन एलियन कौन बन जाएगा? एलियन एनिमी हो जाएगा। यस सर, ठीक है। तो अब सर क्या होता है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, और ये इंडिया में दूसरी कंपनी है, ठीक है सर। ये एक दोनों ही कंपनी बनी हुई इंडिया में है, ध्यान रखना, दोनों ही कंपनी बनी हुई या इनकॉर्पोरेट इंडिया में है। ऋचा बांगड़ जी, क्या जोक मार रहा हूं मैं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो फिर चैटिंग चल रही है साइड में? ऐसा भी नहीं है तो फिर कुछ क्या गड़बड़ है? वो एक सीरियल आता है ना सीआईडी करके, सीआईडी में एक प्रोफेसर प्रद्युमन होते हैं, सभी ने देखा होगा यार, 100%, इतने सालों से चल रहा है। तो उसमें प्रोफेसर प्रद्युमन बोलते हैं या जो भी है वो बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो क्या है आप रेक्टिफाई कर लेना। चलो, तो दोनों ही कंपनीज इंडिया में बनी हुई हैं, ठीक है। अब दोनों ही कंपनीज इंडिया में बनी हुई हैं, तो सर ये कंपनी क्या है, टायर सप्लाई करती थी। ओके सर, टायर सप्लाई करती थी, ओके, टू एन इंडियन कंपनी। यस सर। नाउ अब क्या हुआ, सडनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार छिड़ गया, ठीक है, ओके, या इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ले लेते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में वार छिड़ गया, ओके। जब हमने देखा कि इस कंपनी के पीछे बैठे हुए लोग कौन है, जिंग लिंग पिंग, ठीक है, या फिर जिंग पांगपू, कुछ भी ऐसा कोई भी, सर सारे चाइनीज लोगों ने मिलके इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी हुई है। तो सर हमको ये लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके देखा, तो सर ये तो चाइना वाले ही हैं। चाइना वाले ये कह रहे हैं अरे कंपनी तो सेपरेट लीगल पर्सन है ना, हमसे अलग है, कंपनी तो इंडियन कंपनी है, हमने इंडिया में इनकॉर्पोरेट करी है, कंपनी सेपरेट है, हमारे से क्या लेना देना। भाई तुम्हारे से ये लेना देना है, मान लो हमने वार के दौरान तुम्हारे से कोई माल मंगाया, उसके लिए हम तुमको पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट तुम एक्चुअल में कहाँ काम लोगे? हमारी कंट्री के खिलाफ उसको काम लेने की कोशिश करोगे, तुम अपनी कंट्री भेजोगे, या फिर हमारी कंट्री के खिलाफ इनडायरेक्टली हम ही से प्रॉफिट कमा के हमारे ही खिलाफ काम लेने की कोशिश करोगे। तो तुम ये जो एलियन है, एक्चुअल में
जब हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे तब पीछे पता पड़ेगा ना कि एक्चुअल में दुश्मन लोग बैठे हुए हैं। हाँ सर, दुश्मन लोग बैठे हुए हैं। तो सर, ट्रेडिंग विद एनिमी के टाइम पे हम लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके पीछे देख सकते हैं कि एक्चुअल में कौन है, और ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? लिफ्टिंग ऑब्लिक मतलब इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो कंपनी भले ही इंडिया में रजिस्टर हुई हुई हो, लेकिन पीछे लोग चाइनीज बैठे हुए हैं, तो सर, और वार चल रहा है उस कंट्री के साथ में, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके देख सकते हैं, इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा केस एक्चुअल में हुआ है। जहाँ कोई, जब अपन केस पढ़ेंगे तो कोई जर्मन कंपनी और जर्मनी का किसी के साथ में जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो दूसरे कंट्री की कंपनी के साथ में यहाँ से टायर्स मंगाए जर्मन्स ने। ठीक है, अच्छा, ये कंपनी जर्मनी में ही रजिस्टर हुई हुई थी, लेकिन पीछे एनिमी देश के कंट्री ने, के लोगों ने ये कंपनी बनाई हुई थी। वो बोले अरे कंपनी अलग होती है, हम अलग है। ना 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 ना, हम तो एक ही मानेंगे, ट्रेडिंग विद एनिमी। ठीक है, पहले सिचुएशन समझ में आ गई कि हाँ सर, इस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, व्हेन कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सरकमवेंट टैक्स, मतलब जब कॉर्पोरेट वेल को आप, है ना, टैक्स को इवेड करने के लिए यूज ले रहे हो। देखो, दो टर्म्स होती हैं, ध्यान रखना, सभी जने बहुत ध्यान से सुनना। एक तो होता है टैक्स इवेजन, और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। ये लीगल तरीका है टैक्स से बचने का, ये इलीगल तरीका है टैक्स से बचने का। ठीक है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल वे टैक्स से बचने का, टैक्स इवेजन इज इलीगल वे टैक्स से बचने का। टैक्स अवॉइड कैसे कर सकते हो? मान ले सुहान गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, 12 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, ठीक है, या 15 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, तो सर इसको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ सर, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने बोला यदि तुम इसमें से कुछ अमाउंट एलआईसी में डाल देते हो, कुछ अमाउंट अपना प्रोविडेंट फंड में डाल देते हो, पीपीएफ में डाल देते हो, तो उतने अमाउंट से हम तुम्हारी इनकम को रिड्यूस कर देंगे। यानी कि 3 लाख रुपए इन दोनों में मिला के डाले, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, तो हम तुम्हारी इनकम को 12 लाख रुपए मान के फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसने क्या किया, टैक्स को अवॉइड कर दिया लीगल तरीके से, है ना। नहीं तो पूरी 15 लाख पे टैक्स भरना पड़ता, इसने अब 12 लाख पे ही टैक्स भरा, अवॉइड कर दिया। ये तो लीगल तरीका हुआ। एक होता है टैक्स एवेजन। इनकम हो रही है 15 लाख रुपए की सुहान की, लेकिन है ना, गड़बड़ झाला करके क्या रिपोर्ट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेरी तो इनकम ही 12 लाख रुपए हो रही है। यानी कि ये टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू रॉन्ग मेजर्स। यस, ठीक है। तो टैक्स इवेजन जो है इलीगल चीज होती है। आपने किसी कंपनी का फॉर्मेशन टैक्स इवेजन पर्पजेस के लिए किया है, तो फिर जिसने कंपनी खोली है उसकी और इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया जाएगा। क्या ये समझ में आया? टैक्स इवेजन के लिए इसे कंपनी को एज ए टूल काम ले रहे हो, और कंपनी कोई और काम नहीं कर रही है, कोई और काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब आपके कंपनी खोलने का उद्देश्य केवल और केवल टैक्स को गलत तरीके से इवेड करना था। पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे केस लो है, दिनशो मानिक जी पेटेंट केस करके इसमें केस है। उस आदमी ने क्या किया था, उस आदमी ने ये किया था कि उसके पास में, ये एक आदमी है दिनशो मानिक जी पेटेंट, इस आदमी ने क्या किया, बहुत सारे इसके पास में अलग अलग कंपनी के तो शेयर्स थे, और बहुत सारे डिबेंचर्स थे अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, शेयर्स पे क्या मिलता था, डिविडेंड इनकम। डिवेंचर्स पे क्या मिलता था, इंटरेस्ट इनकम। तो धन्ना सेठ आदमी था, खूब पैसा ही पैसा, फिर उस पैसे पे टैक्स देना पड़ता था, तो इसको बड़ी मौत आती थी। मौत आती थी मतलब इसको बड़ा ही वो होता था कि हाय मेरा पैसा, इतना टैक्स तो वही ले जाते हैं। ठीक है, तो इसने एक स्कीम बनाई, इसने 5 अलग अलग कंपनीज खोली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5। अपने थोड़े थोड़े शेयर्स पांचों कंपनी में डाल दिए, थोड़े थोड़े डिबेंचर्स पांचों कंपनी में डाल दिए। यानी कि अभी शेयर और डिबेंचर, शेयर पे डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, डिबेंचर पे कहा किसकी इनकम होने लग गई, इन 5 कंपनीज की होने लग गई। तो अब डायरेक्टली इस पे तो टैक्सेशन होने नहीं लगा, पर सर अब पैसा तो वहां चला गया। ठीक है, तो ये क्या करता था, पांचों कंपनियों से वापस उस पैसे को उधार जैसे ले लेता था, और
उस उधार को कभी वापस चुकाता नहीं था, कंपनियां बैड डेट्स लिख देती थी उसको। ठीक है, तो वो कर क्या रहा है, पैसे को बस टैक्स बचाने को घुमा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और कोई पर्पस नहीं था ना कंपनी खोलने का। कंपनी का पर्पस क्या था, टैक्स गलत तरीके से इवेड कर देने का। तो सर इसलिए ऐसे समय में हम कंपनी और दिनशा और मानिक जी पेटेंट को अलग अलग मानने से मना कर देंगे, दोनों को एक ही मान के फिर उन पे टैक्स लागू कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। देखो मैं जस्ट फौरी तौर पे समझा रहा हूँ, पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, टू अवॉइड सम लीगल ऑब्लिगेशन, सर आपका कोई काम करना लीगली जरूरी था, लॉ ने बोला है, कंपल्सन है कि ये काम करना पड़ेगा, आप उस काम से बचना चाह रहे हो, तो आपने दूसरी कंपनी खोल के उस कंपनी में वो काम कर लिया, तो सर उस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर दिया जाएगा, दोनों को लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया जाएगा और आप दोनों को एक ही मान लिया जाएगा। ठीक है, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, सर जहां पर आपका काम, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, तीन दोस्त थे, तीनों ने मिलके गबन करने के लिए पैसा डिपॉजिट लेके, थोड़े टाइम में डिपॉजिट आ जाएंगे, फिर हम पैसा लेके भाग जाएंगे, कंपनी बोलेंगे कि कंपनी को रेस्पॉन्सिबल बनाओ, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सर जहां पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इसलिए किया गया है कि आप कोई इलीगल काम कर सके, ठीक है, और काम और नाम आपका नहीं लगे, तो सर वहां पर हम कंपनी और आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर सकते हैं। वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट, सर कई बार सरकार क्या करती है, कुछ लोग गलती करते हैं, बहुत उनकी हिस्ट्री खराब होती है, तो सर उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि अब से सरकारी कामों में आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। ब्लैकलिस्ट का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ सर, कि आपको कोई भी टेंडर निकल रहा है उसमें अप्लाई नहीं करना है, आप गलतियां बहुत करते हो। तो इन लोग ने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई। सब्सिडियरी कंपनी मतलब इस सेकंड कंपनी के सारे शेयर्स भी फर्स्ट कंपनी के पास में ही है, और उधर से अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट के टेंडर्स में। अरे हो क्या रहा है, पीछे बैठे हुए लोग तो वही है ना जो इस कंपनी को चला रहे हैं, वही इस कंपनी को चला रहे हैं, तो सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देंगे। तो ऐसे चार पांच इंस्टेंसेस और केसेस हैं जो अपने को पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। कोई ऐसा जना जिसको कहीं भी छोटी सी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, करते हैं डिस्कस।